दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली में स्टेडियम रोड पर विकल्प आई सेंटर यानी मुक्तेश एंडोस्कोपिक क्लिनिक के ऊपर छत पर आंखों के एक बड़े डॉक्टर बैठते हैं जिनके बारे में बहुत दूर तक ख्याति है। एम्स में लंबे अरसे काम किया है यानी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, जहां पर बताते भारत सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आपके पास आंखों के परीक्षण के लिए, इलाज के लिए आते थे। और डॉक्टर दिव्य अग्रवाल के बारे में अगर जानेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि शुरू से मेधावी छात्र रहे हैं, टॉपर रहे हैं। मेडिकल की एजुकेशन के दौरान भी आपने सभी सब्जेक्ट में, सभी सेमेस्टर में, सभी ईयर में टॉप करते हुए अपनी जगह बनाई थी पूरे भारत में। बरेली में आ गए हैं, बरेली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आंखों में चोट लग जाए, आंखों में रेटिना संबंधी कोई दिक्कत हो जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो एक बार इनको जरूर सेवा का मौका दें। डॉक्टर दिव्य अग्रवाल, आइए जुड़ते हैं डॉक्टर दिव्य अग्रवाल से और सुनते हैं उनकी खास बातें, उपयोगी बातें। गौर से सुनिए उनकी इस खबर को। निश्चित रूप से आंखों की तकलीफ के मामले में वरदान हो सकता है ये वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर साहब, गंभीर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर आपका परिचय, और आपने इतनी जानकारी आई कि दिल्ली में बहुत ख्याति अर्जित की है, न केवल पढ़ाई करके वहाँ कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बरेली का नाम रोशन किया है, इसके अलावा एम्स में रहते हुए आपने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े वीआईपी मरीजों को, वीवीआईपी मरीजों को देखा है। तो ऐसा अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपकी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, कैसे आप कब दिल्ली गए थे, कब आपकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई और कब आपने एम्स में काम किया? डॉक्टर दिव्य अग्रवाल सर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिव्य अग्रवाल है। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं गंभीर न्यूज़ के लिए। मैं आप सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पैदाइश मेरी बरेली की हुई थी। मैं बरेली में डॉक्टर विपुल कुमार का बेटा हूँ, जो कि प्रख्यात गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट रोग विशेषज्ञ हैं, एकता नगर में बैठते हैं। मैंने अपनी सारी शुरू की शिक्षा बरेली से ही करी थी। लगभग 2010 में मैं एम्स में मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा बाकी सारी जितने भी PMT एग्जाम थे सब में मेरा टॉप 10 में ही रैंक आया था। तो खुशनसीबी से मुझे एम्स में पढ़ने का मौका मिला, जहां मैंने लगभग हर एक एग्जाम में टॉप किया। तो कई लोगों से मुझे मेडल मिले, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हुआ मैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, WHO के महानिदेशक, सबसे मुझे कई सारे अवार्ड प्राप्त हुए। फिर मैंने वहीं बाद में एम्स में ही मेडिकल की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी। फिर मैंने आंखों का विषय चूज किया, क्योंकि आंखें जो होती हैं हम सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आंख है तो जहान है। तो आंख के कारण ही हम किसी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आंखों में भी मेरा जो इंटरेस्ट था वो पर्दे का था, आंख के पर्दे यानी रेटिना का। ये जो होता है, जैसे किसी एक कैमरे में फिल्म होती है, लेंस होता है और शटर होता है, तो जो एक कैमरे में एक फिल्म होती है वही हमारी आंख में आंख का पर्दा होता है। यानी अगर आपकी कैमरे की फिल्म खराब है तो आप लेंस कितना भी अच्छा डालें, शटर कितना भी अच्छा काम करे, बट क्योंकि आपकी फिल्म खराब है इसलिए आपको रोशनी नहीं आएगी। तो यही काम होता है रेटिना का। रेटिना जो होती है हमारी सबसे पहले किरणों को लेती है और उसको हमारे को नस के सहारे दिमाग में भेजती है, जिसके बाद दिमाग में पिक्चर ढंग से बनती है। तो अगर रेटिना की कोई भी बीमारी होगी तो उससे आपकी रोशनी कम ही होगी, बढ़ नहीं सकती। कुछ कहना चाहिए सर? मैं आपके माध्यम से जनरल पब्लिक में, अपने आमजनों में ये बात फैलाना चाहता हूँ कि आंख की रोशनी बचाने के लिए पर्दे की जांच बहुत जरूरी होती है, कुछ कंडीशंस में खास तौर पे। तो क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें लग सकता है कि हमें पर्दे की बीमारी हो सकती है? इनमें से एक लक्षण होता है आंख के आगे काले धब्बे आना, एक लक्षण होता है रोशनी का अचानक से कम हो जाना, एक लक्षण होता है कि जब हमें कोई भी चीज जो सामान्य तौर पर सीधी दिख रही हो वो टेढ़ी दिखने लगे, साथ में धुंधलापन हो जाए रोशनी का, या फिर हमारा जो विजुअल फील्ड है जिसे कहते हैं दृष्टि क्षेत्र, वो अचानक से कम हो जाए, यानी हमें दूर की चीजें साफ ना दिखने लगे। कई बार लोगों को रात में रतौंधी की बीमारी जिसे कहते हैं, रात में लोगों को कम दिखाई देता है, आंखों में ज्यादा चमक लगती है,
इन सब चीजों में एक बार पर्दे की जांच अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें पर्दे की बीमारी होती है बट मरीजों को पता नहीं चलती, और जब पता चलती है तब उनकी आंख में बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे मरीजों को बीमारी होने से पहले ही, आंख की बीमारी होने से पहले ही एक बार रेटिना जरूर चेक कराना चाहिए। जैसे शुगर के मरीजों को साल में एक बार रेटिना जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि उनकी रोशनी जब ठीक होती है तब रेटिना का इलाज बहुत आसान होता है, और जब रोशनी कम हो जाती है तो रेटिना का इलाज बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन द्वारा होता है। सेकंड पॉइंट, जो बच्चे जन्म से पहले पैदा हुए, यानी मतलब 9 महीने से पहले पैदा होने वाले बच्चे, जिनको प्री टर्म या प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं, उनकी आंख के पर्दे बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होती है। तो जन्म के 1 से 2 महीने के अंदर, ज्यादातर गाइडलाइंस कहते हैं 1 महीने के अंदर आपको उनकी एक बार आंख के पर्दे की जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि पहले बताया, आंख के चोट लगे मरीजों को भी एक बार साल में आंख के पर्दे की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। आजकल एक बात आपको आपके माध्यम से और बताना चाहूंगा कि कोरोना के चलते और ज्यादा नजदीक का काम करने के कारण और ज्यादा पढ़ाई लिखाई और मोबाइल के कारण आजकल बच्चों के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। यदि चश्मे का नंबर किसी का -4, -6 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में भी उसको पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, और उसमें आंख के पर्दे की कमजोरी होती है। ऐसे बच्चों को या ऐसे मरीजों को कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद या फिर चश्मा लगाने के बाद भी पूरी रोशनी नहीं बढ़ती, तो ऐसे मरीजों को भी रेटिना जांच के लिए जरूर आना चाहिए। तो सर, जैसे मैंने आपको बताया, तो रेटिना में मैंने वहां स्पेशलाइजेशन किया, सुपर स्पेशलाइजेशन किया, 3 साल से ज्यादा वहां मैंने काम किया रेटिना में ही। और उसके दौरान पिछले 12 साल से मैं एम्स में ही हूँ, और मैंने वहां इस दौरान कई सारी उपलब्धियां हासिल करी। लगभग हर विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इंग्लैंड से फेलोशिप कंप्लीट करी, हर चीज में मैं अपना बेस्ट देता रहा। अब क्योंकि वहां कुछ ऐसी समस्याएं थी मेरे घर में कि मुझे यहाँ शहर में ही अपनी सेवाएं देनी पड़ी, तो मैं बड़ा ही सौभाग्य समझता हूँ कि मैं शहर आया और शहर के लोगों को अपनी सेवाएं दे पा रहा हूँ। तो अब मेरे आने से ये फायदा है कि एम्स जैसा इलाज अब बरेली में पॉसिबल है, खास तौर पे आंख का और आंख के पर्दे का। बरेली में मैं अब 7 दिन बैठता हूँ, हर दिन अवेलेबल हूँ। मैं विकल्प आई सेंटर, ये स्टेडियम रोड पे गुरुजी मार्बल्स के सामने है, मुक्तेश क्लिनिक में पहली मंजिल पे लिफ्ट है, मरीजों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं रोज सेवाएं देता हूँ, सुबह 10 से 2 बजे और शाम को 6:30 से 8 बजे। बीच के समय में मैं नेत्र के ऑपरेशन करता हूँ, और इस दौरान कोई भी दिक्कत हो किसी को अपॉइंटमेंट रिलेटेड, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6397017745। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वयं घर पे इलाज ना हो, एक प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सक से ही जांच हो, क्योंकि वो डॉक्टर आपकी आंख में देखकर फिर बता सकता है कि आंख में किस किस हिस्से में घाव है। जिस हिस्से में घाव होगा उस हिस्से का इलाज जरूरी है। जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि लोगों को गेंद से चोट लगती है, या फिर उनको कभी किसी से लड़ाई झगड़े में चोट लगती है या एक्सीडेंट में चोट लगती है, तो कई बार लोगों की आंखों में लालपन आता है थोड़ा सा, और फिर बाद में ठीक हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद आंख की रोशनी भी जाने लगती है। तो ऐसे में एक प्रमुख कारण होता है रेटिना। देखिए, हमारा रेटिना जो होता है, आंख का पर्दा, वो रेशम के कपड़े से भी पतला होता है। तो इस कारण से कोई भी चोट लगती है आंख पे तो उसका पर्दे पे जरूर असर पड़ता है, जिसके कारण या तो आंख का पर्दा कमजोर होता है या आंख की नस कमजोर होती है। दोनों कारणों में कई बार देखा गया है कि चोट लगने के कई साल बाद भी आंख की रोशनी कम हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आंख की चोट में सिर्फ पर्दे में ही चोट लगती है, लेकिन हाँ, पर्दे में अगर चोट लगी है तो फिर आगे जाके रोशनी कम हो सकती है। इसलिए ये सब चीजें मरीज अपने घर पे खुद नहीं ठीक कर सकते, इसलिए एक प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने एक बार प्रशिक्षित नेत्र रोग विशेषज्ञ जैसे रेटिना विशेषज्ञ से एक बार पर्दे की जांच जरूर करवानी चाहिए।